राजनीति की उठापटक। कुर्सी की लड़ाई में कौन छूटा पीछे, किसको मिला सूबे का ताज और कौन जीत के भी गया हार। खेमेबाजी में क्यों बटी कांग्रेस, भाजपा में भीतरघात का कौन है कसूरवार। सूबे की राजनीति पर हमारी पैनी नजर, राजनीति की उठापटक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अभी भी परिस्थितियां पूरी तरह सुलझी नहीं है। कहीं ना कहीं जो अभी मुस्लिम लगातार ये जब इस घोषणा के बाद कि फुरकान को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली, विरोध प्रदर्शन हुए हैं। इस विरोध प्रदर्शन को कहीं ना कहीं जब हरीश रावत मुर्दाबाद के नारे और विजय भोगना मुर्दाबाद के नारे अल्पसंख्यक समुदाय लगा रहा है, तो इस पूरे जो मुस्लिम समुदाय में जो नेगेटिव मैसेज गया है, इसको किस तरह जो है कांग्रेस जो है इस पर मल्लम लगाने का काम करेगी? देखिए, अगर जन आक्रोश की आप बात करें तो जन आक्रोश निश्चित तौर पर कार्यकर्ता जो मेहनत से अपने विधायक को चुनकर लाते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं, उसे स्थापित करते हैं। यदि कहीं कोई कमी रह जाती है तो जन आक्रोश में तब्दील होती है। लेकिन मेरा ये कहना है कि उनको संसदीय सचिव बनाने के उपरांत हमने कोई ऐसा घटनाक्रम नहीं देखा कि जिससे हम ये कहें कि कहीं बहुत अल्पसंख्यक समाज में इस प्रकार का कहीं कोई आक्रोश हो या कोई रेस्टलेसनेस हो। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बात है। और आने वाले दिन ये देखिए, ये सब निर्भर करेगा कि कांग्रेस पार्टी जब अपने फुल फॉर्म में, जब सरकार ये सारी चीज़ें जब खत्म हो जाएंगी 30 तारीख को, उसके बाद जब सरकार चलाना शुरू करेगी तो क्या करती है, अल्पसंख्यकों के लिए क्या करती है, पिछड़ों के लिए क्या करती है, मजदूरों के लिए क्या करती है, किसानों के लिए क्या करती है, दलितों के लिए क्या करती है, ये सब चीज़ें तब देखी जाएंगी। और मेरा ये मानना है कि बहुत बड़ा बजट भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टतम सरकार उत्तराखंड की, उसको दिया गया 7800 करोड़ रुपए का जो है योजना का आकार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अरे आपके तो एक अदना मुख्यमंत्री ने लाखों करोड़ रुपए का घोटाला इस प्रदेश में कर दिया। पवित्र माँ गंगा को नहीं छोड़ा, पवित्र माँ गंगा को नहीं छोड़ा, माँ कुंभ का पैसा खा लिया, भूमि घोटाला खा लिया, 5000 करोड़ खा लिए, माँ कुंभ मेले में पैसा खा लिया 650 करोड़, 650 करोड़, 500 करोड़, 500 करोड़। कांग्रेस पार्टी झूठी जल विद्युत परियोजना, ये झूठ बोलती है। जल विद्युत परियोजना मुख्यमंत्री ने अपने रिश्तेदारों को भेज दी। यशपाल जी, जल विद्युत परियोजना अपने चार्टेड अकाउंटेंट रखे, चार्टेड अकाउंटेंट सुनिए यशपाल जी, एक बात, चार्टेड अकाउंटेंट रखे, मुख्यमंत्री ने चार्टेड अकाउंटेंट रखे, अपने पैसे को मेंटेन करने के लिए फंड मैनेजर बनाया। मैं कहूंगा भ्रष्टतम सरकार थी ऐसी सरकार जिसको योजना का पैसा मिलता। उसने क्या विकास किया, क्या विकास किया? यशपाल जी, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, राजीव भाई सामने बैठ इसी को राजीव जी इसी को थोड़ा सा विस्तार दो। तो कांग्रेस, ये अगर हम पूरे ग्राफ को देखें, चुनाव ग्राफ को, तो कांग्रेस ने पहाड़ में आशातीत सफलता हासिल की, लेकिन जब प्लेन में बारी आई तो वो पिछड़ गई कहीं ना कहीं। क्यों ऐसा, क्यों कि क्या ये डिवीजन ऑफ वोट क्यों हुआ है? अगर कांग्रेस के कहीं फेवर में, कहीं अगेंस्ट में, क्यों, क्या लगता है? देखिए, हर क्षेत्र की अपनी अपनी कोई समस्याएं होती हैं और उन समस्याओं पर निर्भर करता है। कुछ समीकरण होते हैं, राजनीतिक समीकरण होते हैं, वही सब निश्चित तौर पर जो है हमें भी बता दीजिए राजीव भाई, समझ में आ जाए, जनता को भी समझ में आ जाए कौन से समीकरण होते हैं। और मेरा ये कहना है कि ये प्लेन्स की बात को तो समझना चाह रहे हैं, लेकिन पहाड़ पे कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं। पहाड़ पे भी बोलेंगे, पौड़ी में और टिहरी में कितनी सफलता मिली, जग जाहिर है। जो 2 रुपए किलो चावल, पिथौरागढ़ अल्मोड़ा में कितनी सफलता मिली, और इन्हें अच्छी तरह मालूम है। अटल खाद्यान्न योजना ये बीजेपी ने चलाई है। कांग्रेस पार्टी को सुप्रीम कोर्ट की लताड़ पड़ गई कि भैया ये अनाज सड़ रहा है, गरीबों तक पहुंचा दो, ये उसे पहुंचाने में इनकी चिंता नहीं है। लाखों करोड़ रुपए बटोरने में लगे हैं, गरीबों से कोई लेना देना नहीं है, ये भ्रष्ट। अगर आपके 2 रुपए किलो चावल और सस्ता अनाज की योजना, अटल खाद्यान्न योजना सक्सेस होती तो आपको भी पहाड़ में भारतीय जनता पार्टी की 70 सीट मिल जाती। क्यों नहीं मिला? आगे हम 17 सीटों पे हम अपने विरोध की वजह से हारे, हमारे इंडिपेंडेंट कुछ खड़े हो गए, नहीं तो हम 45 सीटों पे, हमारे आंकड़ों के हिसाब से हम 45 सीटों पे थे और सिर्फ 17 सीटें हम
3,000 वोटों के डिफरेंस से हारे, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 3,000 वोटों का डिफरेंस बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। एक बात तो बताइए, बहुत बड़ा डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस 9 और 10,000 में जीत हो रही है, 3,000 वोट, कहीं हम 400 वोटों से हारे, कहीं 450 वोटों से हारे, कहीं 500 वोटों से हारे। कांग्रेस के अंदर भी तो सब कुछ ठीक नहीं है। आखिरकार कांग्रेस के जितने रेबल खड़े हुए वो कहीं वो एक हरीश रावत कैंप को ज्यादातर विधायक वो व्यक्ति बिलोंग करते थे, और उन्होंने यहाँ पे जो कांग्रेस का जीतता प्रत्याशी उसे हरा दिया है। तो कांग्रेस के अंदर भी सब कुछ व्यवस्थित नहीं चल रहा। मैंने आपसे पहले कांग्रेस तो टूट के कगार पे, कांग्रेस एक बहुत बड़ा परिवार है। मैंने आपसे आरंभ में ही कहा था, शुरू में ही कहा था इस चर्चा की, कांग्रेस बड़ा परिवार है, असंतोष रहता है, मैंने स्वीकारा। सोनिया गांधी मुर्दाबाद के नारे लगते हैं कांग्रेस पार्टी, भानुमति का परिवार कहा जाता है। मैं आपको कहूं, ये बता देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी में अगर दम होता तो हमारे उन निर्दलियों को अपने साथ मिलाकर सरकार बनाने का एक प्रयास करती, आप सुन नहीं रहे। मैं कह रहा हूं कि वो भावनात्मक रूप से कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस से उनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, उन्हें टिकट नहीं मिला, वो नाराज हुए। माननीय मंत्री प्रसाद मैदानी जिनका ये नाम ले रहे हैं, वो नाम ले रहे हैं, वो जबरदस्त रो रहे थे, परिवार में रोते, परिवार में असंतोष होता है तो रोते भी हैं, बहुत बुरी तरह से रो रहे हैं। परिवार में आपको असंतोष होता है, आप भी रोते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप घर छोड़ के चले। शादाब जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ऐसा क्यों होता है कि विधायक तो बनते हैं राज्यों में, और जब विधायकों में से किसी को मुख्यमंत्री बनने की बारी आती है, नेता चुनने की बारी आती है, तो उसका फैसला करता है कमान। आखिर राष्ट्रीय पार्टियों की ये जो सोच है, ये रणनीति है, ये कहीं ना कहीं ये जो क्षेत्रीय छत्रपों के बीच में युद्ध का भी तो कारण बनती रही है। तो यही कांग्रेस के साथ भी ये जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ भी है। तो ये बीमारी कब दूर होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तो कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में तो एक बार कहा गया कि खंडूरी जी को कि आप देखिए, आप की बारी सुनिए आपकी बारी हरीश रावत जी ने पूरा जोर लगाया। यही चीज पहले कोश्यारी जी ने जब खंडूरी जी को बनाया गया, कोश्यारी जी ने पूरा जोर लगाया था। तो परिस्थितियां तो दोनों जगह है। इस बार ज्यादा खुल के आ गई, पिछली बार कम खुल के आई थी, लेकिन परिस्थितियां तो दोनों जगह एक जैसी। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त। लेकिन आप ये देखिए, हमारे यहाँ संगठन ने जो कहा, आपने देखा होगा कि जब खंडूरी जी को हटाया गया, निशंक जी को लाया गया, तो कोई हंगामा नहीं हुआ, नॉर्मली नेतृत्व परिवर्तन हो गया। अब निशंक जी को कहा आप हट जाइए, वो चुपचाप से हट गया। आपने कहीं सुना? नारेबाजी हुई, गाली गलौज हुई। देखिए, हल्ले की आवश्यकता नहीं है। 7 साल में 5 मुख्यमंत्री बदले। अब आप 5 मुख्यमंत्री बदले आपके यहाँ तो बनने से पहले 7 साल में 5 मुख्यमंत्री बदले। 5 मुख्यमंत्री, हमारा मुख्यमंत्री 5 साल चलेगा। 5 साल कहाँ चलेगा? ये तो शपथ ग्रहण समारोह आपका हर साल मुख्यमंत्री बदलता है, हर साल। 7 साल में 5 मुख्यमंत्री बदले। पूरे प्रदेश की जनता गवाह है कि आपने अपने 7 साल में 5 मुख्यमंत्री बदले। राजा जी, 5 साल तिवारी जी ने सत्ता चलाई थी, बावजूद उसके लगातार तिवारी जी को हटाने की एक मुहिम चलती रही रेगुलर। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर ये जो चीजें दिख रही है, जो जैसे कि सब कुछ स्मूथ है, सब कुछ व्यवस्थित है, वो चीज प्रैक्टिकली होता नहीं है। देखिए, राजनीतिक रूप से क्या हो रहा है इसका कभी कोई सबूत नहीं होता है। आपने कहा कि उन्हें चलाने नहीं दी गई है, ऐसा जी। देखिए, वो आपका अपना एक मत हो सकता है जी, लेकिन मेरा ये कहना है ऐसी कोई बात नहीं थी। माननीय नरेंद्र तिवारी जी ने अपनी सरकार सकुशल तरीके से चलाई। 75,000 करोड़ रुपए का एक भारी निवेश इस राज्य में माननीय नरेंद्र तिवारी लाए। भारतीय जनता पार्टी ने उसको खत्म कर दिया, इस प्रदेश को खत्म कर दिया। सारे चोर एक साथ इकट्ठे होकर सारे जनता की गाड़ी कमाई पे, जनता की गाड़ी कमाई पे डाका डाला भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट सरकार ने। और आज ये इन्हें चिंता अपनी पार्टी की नहीं है। इन्होंने एक बस किराए पे लिए, विधायक लेकर घूम रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन इन्हें चिंता कांग्रेस पार्टी की। समझिए, कांग्रेस पार्टी सरकार कैसे जब 2002 से 2007 तक कांग्रेस की सरकार रही, तो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार तिवारी सरकार पर आरोप लगाया कि उसने बहुत सारी लाल बत्तियां बांटी। जब आपकी सरकार बनी, आपने भी लाल बत्तियां बांटी, तो कहां आप अलग है कांग्रेस के? यहाँ 350 लाल बत्तियां। ये तुलना करेंगे, ये तुलना करेंगे संख्या की। जो चीज आपने कांग्रेस के लिए गलत मानी, आपने अगर हमने कितनी लाल बत्तियां बांटी आपको मालूम है? हमारे यहाँ 65 लाल बत्तियां बांटी, 65।
और यहाँ पे बट गई 350। तो हमने अंकुश लगाया कि नहीं लगाया? 350 की बात नहीं, बहुत लंबा डिफरेंस है, बहुत बड़ा लंबा डिफरेंस है। जो चीज कांग्रेस के लिए गलत है वो भारतीय जनता पार्टी का। आप चाहते हैं कि सरकार चलाने के लिए मंत्री ना रखे जाएं, फिर कांग्रेस आरोप लगाती है हमारे ऊपर कि भाई आपने फला विभाग का अध्यक्ष नहीं बनाया, आपने फला विभाग का अध्यक्ष नहीं बनाया, तो उनकी पूर्ति तो करनी पड़ेगी कम से कम। कांग्रेस आपके निजी मामलों में कभी नहीं बोलेगी। 4-4, 5-5 भारतीय जनता पार्टी हमने एक विभाग में 4-4, 5-5 नहीं बनाए। भारतीय जनता पार्टी आपको एक बात और परिवार के मामले में हम नहीं बोलेंगे। कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी मामले में आप हस्तक्षेप कर सकते हैं, कांग्रेस पार्टी कभी हस्तक्षेप नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी का ये हाल है कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है, और यहां तो हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता। इसीलिए इनके पास 7 साल में 5 मुख्यमंत्री। राजीव, मुद्दे की बात करते हैं। लाल बत्ती हमेशा सुर्खियों में रही है, तो अब क्या आने वाली सरकार है, सरकार को कई सारी अग्नि परीक्षाएं पास करनी है, कई लोगों को समायोजित करना सरकार का शायद दायित्व भी है, और सरकार कहीं ना कहीं करेगी। कितने लगता है अब तुलनात्मक रूप से अगर हम देखें तिवाड़ी जी से, आज बहुना जी के साथ देखिए, कितनी लाल बत्ती? मैं अपने छोटे भाई की शम्स जी की तरह संख्या पे तो नहीं जाऊंगा, लेकिन निश्चित तौर पर जहां आवश्यकता होगी वहां तो किया जाएगा। 350 क्योंकि ये देखिए, ये लाल बत्ती का मतलब ये नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की एक सोच है कि लाल बत्ती का मतलब ये है कि घूमना फिरना सैर करना है, ऐसा नहीं है। लाल बत्ती सुनिए, कांग्रेस भी करती रही है, भारतीय जनता पार्टी आपको वही जवाब दे रहा हूं कि जहां विकास से सरोकार होगा जिस महकमे का या जिस दायित्व का, वहां दिया जाएगा, अन्यथा मैं नहीं समझता कि उसे देने की कोई आवश्यकता होगी या ऐसा कभी होगा आगे, मैं नहीं समझता। लास्ट सवाल, आखिरी सवाल, समय की बहुत कमी है। जो विकास की अवधारणा को लेकर राज्य बना था, 2000 से 2012 आ गया, इन 12 सालों में राज्य उस अवधारणा के नज़दीक भी नहीं पहुंच पाया है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस के साथ बराबर की दोषी है। तो ऐसे में आपको कहाँ लगता है कि कहाँ कमी रही है आपकी दोनों राष्ट्रीय पार्टियों की सोच में? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए, मैं आपको बताऊं, कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड की जनता के साथ धोखा किया है। अटल बिहारी वाजपेयी ने 2013 तक एक औद्योगिक आर्थिक पैकेज हम लोगों को दिया था। कांग्रेस पार्टी के 5 सांसद उत्तराखंड की जनता ने यहाँ से 2009 में जिता के भेजे। इन्होंने 5 सांसदों ने सबसे पहले जाके अगर कोई काम कराया तो उत्तराखंड के आर्थिक पैकेज के रूप में वो जो हमें सहायता मिलती थी उसे छिनवा दिया, और ये छुरा भोंक दिया इन्होंने उत्तराखंड के युवाओं के, बेरोजगारों की कमर में। तो ये लोग मक्कार और झूठ। सुनिए जयपाल जी, इनको बिल्कुल ज्ञान नहीं है, ये गलत कह रहे हैं। इन्हें क्यों छीन लिया? आर्थिक पैकेज छीना कि नहीं छीना? आपने बताइए, आपने औद्योगिक पैकेज छीना कि नहीं छीना? औद्योगिक पैकेज क्यों छीना? औद्योगिक पैकेज उसे कहते हैं, और औद्योगिक पैकेज में आपने छीना, धोखा किया उत्तराखंड की जनता के साथ। केवल एक उसका अंग, एक पार्ट, इसलिए पिछड़े हैं उत्तराखंड में। उसका जो एक पार्ट, अगर ये हमारे साथ धोखा ना करते तो हम उत्तराखंड में ना पिछड़ते। एक्साइज ड्यूटी का जो पार्ट है, केवल वो जो है, क्योंकि उसकी एक समय की सीमा थी 2010 बर्दाश्त 2013 तक दे रखा 2010 तक, सुनिए नहीं, और इन्होंने हमारे साथ धोखा किया। 2013 तक ट्रांसपोर्ट सब्सिडी है, 2013 तक इनकम टैक्स पर हॉलिडे है, ये सब अभी यथावत है। हम इसमें कोई इस दौरान में हम नंबर 1 की पोजीशन पे पहुंचे। हम दुनिया में 2010 तक तो आपको पैकेज मिला है, 2013 नहीं, 10 साल। जयपाल जी नहीं, जयपाल जी मैं बता रहा हूं, इनकम टैक्स रिबेट आज भी यथावत है, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी आज भी यथावत है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो लोन मिलता है बैंकों से या सरकारी बैंकों से या फाइनेंस कॉर्पोरेशन से, वो आज भी यथावत है। उसके ऊपर चर्चा के लिए बहुत लंबा समय चाहिए, और आपको एक-एक नंबर से आर्थिक पैकेज नहीं बैठा है। आप गलत कह रहे हैं। औद्योगिक पैकेज छीना, औद्योगिक पैकेज नहीं छीना आपने, आपने औद्योगिक पैकेज छीना है। उत्तराखंड की जनता के साथ धोखा किया है ड्यूटी पे। नहीं, आपने आपको ज्ञान नहीं, आप पढ़ के आइए। इधर सुनिए, आपने एक्साइज ड्यूटी पे छोड़िए ना, आपने झूठा, आपने छीना कि नहीं छीना? नहीं है, ये पढ़ क्या है? औद्योगिक पैकेज का केवल एक पार्ट
एक्साइज ड्यूटी की किसकी समय सीमा क्यों छीनी? 2010 तक क्यों की 10 साल दी हुई की, चीज क्यों केवल छीनी? वो आखिर क्या छीनी मजबूरी आई थी? छीनी क्यों छीनी? आप बताएं। क्यों समय सीमा थी? आपने विरोध क्यों नहीं किया? आपके 5 साल भारतीय जनता पार्टी की अटल बिहारी सरकार ने केवल 10 साल के लिए वो दिया था, 2013 तक दिया था। नहीं तो आपको नॉलेज नहीं है, आप गलत कह रहे हैं, आपको पता कीजिए आप इसके तो बारे पूरा में। औद्योगिक पैकेज कह रहे हैं, आपको कोई ज्ञान नहीं है, आपको ज्ञान ही नहीं, पूरे की बात नहीं हो रही, पूरे की बात छीना तो है। आज आप जान निकाल के कहते हैं कि मुर्दा बाकी है, जान निकाल लेते हैं उसके और उसके बाद कहते हैं मुर्दा जीवित है। सरकार बन चुकी है, तो ऐसे में क्या विकास की अवधारणा में निश्चित तौर पर होगी, निश्चित तौर पर होगी। भारतीय जनता पार्टी ने 50% धन, अभी इंडस्ट्रीज पे बहुत बोलना चाह रहे हैं, इनसे पूछिए एक नया उद्योग का नाम तो बताए। भ्रष्ट निशंक एक नए उद्योग का नाम बताएं, खंडूरी एक नए उद्योग का नाम बताएं कि ये उद्योग हमने स्थापित किया है, बताएं ना। आप कहने का देते हैं, नाम पूछिए। आप राज्य सरकारों को, आप इनसे नाम पूछिए। राज्य सरकारों को सुनिए जयपाल जी, राज्य सरकारों को काम करने कहाँ देते हैं? ये कहते हैं पेट्रोल के ऊपर, सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, आप कहते हैं पेट्रोल के ऊपर आप कहां से सब्सिडी तो नहीं देंगे, लेकिन राज्य सरकार अपनी सब्सिडी छोड़ दे, ठीक है ना, पेट्रोल के ऊपर वहां से सब्सिडी नहीं छोड़े। 36 रुपए लीटर पेट्रोल, 36 रुपए लीटर पेट्रोल पाकिस्तान में मिल रहा है, 38 रुपए लीटर पेट्रोल अफगानिस्तान में मिल रहा है, इंडिया से ज्यादा 42 रुपए लीटर बांग्लादेश में मिल रहा है, और हमारे यहाँ 65 रुपए बिक रहा है। ये क्या हो रहा है? कहाँ से बिक रहा है पेट्रोल? ये चोर और भ्रष्ट सरकार है, टैक्स पे टैक्स लगाती जा रही है और राज्य सरकार का हाथ मारती है कि राज्य सरकार सही से काम न करे। उसे खा गए, ये झूठे मुख्यमंत्री खा गए, इनकी सरकार के मंत्री खा गए। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे पे आरोप लगा रही है कि विकास के मुद्दे पर ना तो कांग्रेस गंभीर रही है जैसे कि भारतीय जनता पार्टी का कहना है, और ना ही भारतीय जनता पार्टी गंभीर रही है जैसे कांग्रेस का कहना है। राजीव जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शमसी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। सरकार हम ही बनाएंगे, सरकार निश्चित तौर पर आएगी। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। धन्यवाद। राजनीति की उठापटक, कुर्सी की लड़ाई में कौन छूटा पीछे, किसको मिला सूबे का ताज, और कौन जीत के भी गया हार। खेमेबाजी में क्यों बटी कांग्रेस, भाजपा में भीतरघात का कौन है कसूरवार। सूबे की राजनीति पर हमारी पैनी नजर, राजनीति की उठापटक।